हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो टीआरपी लिस्ट में अपना दबदबा कायम रखने वाले शो अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में। दरअसल यहां पर करंट ट्रैक में हमने देखा कि किस तरह अनुपमा और अनुज की एक नई लव स्टोरी यहां पर शुरू होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं शाह हाउस में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है जब से काव्या मैडम ने अपने नाम कर लिया है पूरा का पूरा शाह हाउस, और अब वो यहाँ पर एक मालकिन की तरह अपना रुतबा दिखा रही हैं, अपना रौब शो कर रही हैं, जो अब जिससे अब हो रही है वनराज को प्रॉब्लम। जहां पर हमने देखा कि किस तरह करंट ट्रैक पर अनुपमा डिसाइड करती है कि बापूजी की 50th एनिवर्सरी पर हम लोग इस तरीके का सेलिब्रेशन करेंगे, बापूजी की शादी को रिक्रिएट करेंगे। इस बात से होती है काव्या को जलन और वो कहती है कि अगर ये पूरी फैमिली का डिसीजन है तो उसमें मुझे क्यों नहीं शामिल किया, और अगर ये मेरा घर है तो इधर पे कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा मेरे से पूछे बिना। इस बात पर वनराज काव्या को धमकी देता हुआ नजर आता है कि अगर तुमने यही अपनी आदतें को कंटिन्यू किया तो मैं अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेकर तुम्हारे घर से चला जाऊंगा। इस बात पर यहाँ पर काव्या भी परेशान होती हुई नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ शाह हाउस में बहुत ज्यादा परिवार के बीच जो है यहाँ पर अब खोट डाल रही है काव्या, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाखी की यहाँ पर होती है पेरेंट टीचर मीटिंग जिसमें वो लेकर जाती है अनुपमा को, और वहीं पर अब पाखी जब घर लौटती है तो अब काव्या जो है उसको छेड़ती हुई नजर आती है, उसके साथ बहस करती हुई नजर आती है, और काव्या यहाँ पर अब कहेगी पाखी को कि तुम अपनी माँ अनुपमा को क्यों लेकर गई, अगर तुम्हारे पापा वनराज हैं तो तुम उनको क्यों नहीं लेकर गई अपनी पीटीएम में। तो यहाँ पर जो पाखी है वो बदतमीजी से काव्या से बात करेगी और उसको मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी कि तुम तो कभी हमारी मां नहीं बन सकती हो, तो मैं अपनी मां को ही लेकर जाऊंगी। लेकिन इस बात पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रामा जो है काव्या करने वाली है और एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर काव्या से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो कौन सी गलती है जो काव्या पाखी के साथ करने वाली है, ये जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो लास्ट तक। शो अनुपमा के आने वाले ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर करंट ट्रैक में हम देख रहे हैं कि किस तरह बापूजी की रिक्रिएशन वाली शादी का वक्त आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बापूजी को हो चुके हैं 50 साल और उनकी आ गई है एनिवर्सरी, और अब यहाँ पर अनुपमा जो है बापूजी के लिए एक बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने वाली है। अनुपमा ने प्लान किया है कि वो बा और बापूजी की शादी को रिक्रिएट करेगी और उसमें सभी घर वाले यहाँ पर शामिल होंगे, और यहाँ पर अब देखेंगे हम कि अनुपमा यहाँ पर सभी से बात करेगी, सभी से डिस्कशन करेगी कि आखिर किस तरह हमें बा और बापूजी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाहिए। वहीं पर सभी लोग तो वहाँ पर होंगे लेकिन काव्या वहाँ नहीं होंगे, और काव्या को इस बात से बहुत बड़ी यहाँ पर जलन होने वाली है और वो अब वनराज से लड़ती हुई नजर आएगी। जहां पर हमने देखा था कि वनराज इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है, घर के झगड़ों से, क्योंकि वनराज को अपनी नई लाइफ शुरू करनी है और उसको फिर से अपना नाम बनाना है, अपना रुतबा बनाना है, जिस बारे में वनराज ने यहाँ पर बा से भी बात करी थी, जो कि हमने करंट ट्रैक के एपिसोड्स में देखा था। लेकिन यहाँ पर अब जो काव्या वनराज को बताएगी तो उसको भड़कने की कोशिश करेगी कि कोई भी मुझसे किसी बारे में नहीं पूछ रहा है, और अगर नहीं पूछेंगे तो मैं भी यहाँ पर अपने घर में किसी को भी परमिशन नहीं दूंगी कि वो ये सब कुछ भी यहाँ पर करे। तो इस बात से जो है वनराज काफी ज्यादा गुस्सा होता हुआ नजर आएगा और काव्या पे चढ़ता हुआ नजर आएगा और उसको कहेगा कि आखिर तुम ये चाहती हो कि मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जाऊं, और अगर ये तुम्हारा घर है तो मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन इस बात पर यहाँ पर काव्या डरती हुई नजर आएगी और वनराज को कहेगी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं तो एक अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर वनराज काव्या के बीच अब कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही हैं, क्योंकि जब से काव्या ने इस बड़े फैसले को अंजाम दिया है, शाह हाउस को अपने नाम किया है, तब से वनराज काव्या के मुंह भी नहीं लगना चाहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काव्या फिर से कोई ऐसी हरकत कर देगी जिससे वनराज उस पर फूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर पाखी की पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और वहीं पर हम देखते हैं कि किस तरह जो पाखी है वो अनुपमा को लेकर जाती है अपने पीटीएम पर, क्योंकि वनराज बिजी होता है, और अनुपमा अनुज जाते हैं यहाँ पर पाखी की पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर, जिसकी भनक लग जाती है
काव्या को। और जैसे ही पाखी वापस घर लौटती है स्कूल से, वैसे ही काव्या न दिन देखती है न शाम और उसको ताने देना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड क्या अनुज और अनुपमा है जो तुम उनको लेकर अपनी पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर ले गई थी, तुम्हें तो वी और मुझे लेकर जाना चाहिए था। इस बात पर पाखी भी मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आती है काव्या को कि आखिर तुम कौन होती है मुझे बताने वाली कि मुझे किसको ले जाना है और किसको नहीं। तो इस बात पर यहाँ पर पाखी और काव्या के बीच बहुत बड़ी बहस होती है और पाखी भी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और यहाँ पर पाखी पूछेगी काव्या से कि आखिर किस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो। और आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि जो काव्या है एक बड़ा कदम उठाती है और काव्य जो पाखी है वो उस पर हाथ उठाने की सोचती है और वो इस तरह यहाँ पर उस पर हाथ भी उठाने वाली होती है और आगे आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि वनराज तभी के तभी वहां पर आ जाएगा और उसको बोलेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाखी पर हाथ उठाने की, और आज के बाद तुम मेरे बच्चों को यहाँ पर हाथ नहीं लगाओगी, तोशु, समर और पाखी पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। जिसके बाद काव्य और वनराज के बीच हम लोगों को ये बड़ा ड्रामा जो है देखने को मिलने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ काव्या पाखी के साथ इस तरीके का बिहेव करेगी तो वहीं वनराज भी उसे मुंह तोड़ जवाब देगा और ये बड़ा फैसला उसको लेगा कि आज के बाद तुम मेरे बच्चों पर कोई भी हक नहीं जमा पाओगी, उनकी मर्जी वो किसी को भी लेकर कहीं भी जाएं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह काव्या जो है जड़ने ही वाली थी पाखी को एक जोरदार थप्पड़ और पीछे से आ गया वनराज, जहां पर वनराज की नजरों में वैसे ही काव्या यहां पर गिर चुकी है और वैसे ही काव्या और भी ज्यादा यहां पर गलत हरकतें करती हुई नजर आ रही हैं। काव्या को यहां पर समझना चाहिए और परिवार से अपनी जो मेल मिलाप है वो बढ़ाना चाहिए, लेकिन काव्या यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर ही रही है कि वनराज की नजरों से गिरती जा रही है। जहां पर हमने देखा कि किस तरह वनराज एक अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहता है, उसी बीच वो काव्या को छोड़ने की भी प्लानिंग कर रहा है क्योंकि उसे दिख रहा है कि उसकी फैमिली काव्या से बिल्कुल भी खुश नहीं है और काव्या ने जो घिनौनी हरकत करी है शाह हाउस को धोखे से अपने नाम वाली, तो इस चीज से भी वनराज यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन अब वो उसको साइलेंट तरीके से उसका ये गुरूर तोड़ने वाला है। इसलिए वनराज की जो प्लानिंग प्लॉटिंग है फिलहाल तो सामने नहीं आई है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वनराज अब कुछ ऐसा करने वाला है जिससे मिलने वाला है यहाँ पर काव्या को मुंह तोड़ जवाब। और जैसे ही यहाँ पर पाखी को थप्पड़ मारने जाएगी काव्या, वनराज आ जाएगा और काव्या को सिखाएगा बहुत बड़ा सबक और फैसला लेगा कि आज के बाद तुम मेरे बच्चों पर अपना हक नहीं जमाओगी, ये सिर्फ मेरे और अनुपमा के बच्चे हैं, इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और आज के बाद मैं तुम्हें देख ना लूं पाखी, समर या तोशु से कुछ भी ऐसी बदतमीजी करते हुए। यहाँ पर पाखी भी बहुत ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आएगी, काफी परेशान होती हुई नजर आएगी और इन सब बातों का वो बताएगी अनुपमा को। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस एपिसोड के लिए और आपकी क्या राय है शो अनुपमा को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।